ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां वृषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 40। अविनाश्ययमात्मेति अविनाश्ययमात्मेति कूटस्थः प्रविवेचितः कूटस्थः प्रविवेचितः मात्रा संसर्ग इत्येवम् असंगत्वस्य कीर्तनात् असंगत्वस्य कीर्तनात्। 41। जीवापेतं वावकिल शरीरं म्रियते न सः इत्यत्र न विमोक्षार्थो इत्यर्थ न विमोक्षोऽर्थः इत्यत्र न विमोक्षोऽर्थः किन्तु लोकान्तरे गतिः। भारतीय तीर्थ मुनि अविनाशी अयमात्मा। अब देखो वो भेद जो है हमें बुद्धि में ये स्पष्ट होना चाहिए। चिदाभास और कूटस्थ चैतन्य द्विगुणम चैतन्यम। दो प्रकार से है चैतन्य और इसलिए कहते हैं कि ये दो है। लेकिन जो कूटस्थ है वो क्या है? कूटस्थ अविनाशी अयमात्मा इति विप्रविवेचितः। शास्त्र के द्वारा इस प्रकार से
पृथकता दर्शाई है। आप समझो, हमने देखा चिदाभास जो है वो विकारी है, लेकिन कूटस्थ जो है वो निर्विकारी है। अनेक स्थान पर ये दर्शाया है कि जो कूटस्थ चैतन्य जो आप है, आप समझो ठीक से, आप जो कूटस्थ चैतन्य जो है उससे अलग चिदाभास से पृथक है, और वो जो आप कूटस्थ चैतन्य है अविनाशी अयमिति, हम देखो अविनाशी व अरे अयम आत्मा अनुच्छित धर्म। अब हे मैत्रेयी, ये आत्मा अविनाशी है, अनुच्छित बिल्कुल भिन्न है। आप समझो, मात्रा असंसर्ग इत्येवम् असंगत्वस्य कीर्तनात्, मात्रा संसर्ग तो अस्य भवति। मात्रा असंसर्ग, किसी भी प्रकार से आपका ये देहादि उपाधि के साथ कोई संसर्ग नहीं है। आप समझो, आप नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा है, और देहादि जो है वो विकारी है, अनित्य है। इसलिए यमराजा भी क्या कहते हैं, अशरीरम शरीरेषु नित्यम अनित्यानाम। ये सर्व शरीर में अशरीर रूप से आप उपलब्ध हो रहे हो, जो अनित्य है उसमें नित्य के रूप में आप उपलब्ध है। आप समझो, तो देहादि के साथ आपका किसी भी प्रकार से कोई संसर्ग नहीं है, कोई संपर्क नहीं है। चिदाभास के कारण ऐसा लगता है। आप समझो, जो देहादि के साथ हमारा संपर्क दिखता है वो प्रतिबिंबित चैतन्य से है। जिस प्रकार से सूर्य का दर्पण के साथ आप देखो कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो जो प्रतिबिंबित सूर्य है उसके कारण हमें लगता है कि सूर्य और दर्पण जो है दोनों एक दूसरे से हाथ जोड़ गए हैं, वो जुड़े नहीं है। अब देखो, महाराज श्री हमेशा इसलिए कहते थे कि आप वो चैतन्य है जिसका किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का संसर्ग नहीं है, मात्र असंसर्ग है। कितने भी घड़े बनाओ, लेकिन मिट्टी और घट का कोई संसर्ग है, आप देखो। इसलिए वैशेषिक लोग जो है ना, समवाय संबंध, ये काल्पनिक एक संबंध बना के रख दिया, सही में कोई संबंध संभव नहीं है। असंसर्ग, देह के साथ आपका कोई संसर्ग, कोई संपर्क नहीं। जो संपर्क दिख रहा है वो बुद्धिस्त चिदाभास के कारण है, सही में आपका देह से कोई संसर्ग नहीं। आप सर्वव्यापी निर्विकारी असंग चैतन्य है। देखो, इसलिए मैं आपको बार बार कहती कि आप ये समझो, आप ये अनुभूति करने का प्रयास करो। मैं देह नहीं हूं। आप देखो, किसी भी प्रकार से आप देह है ही नहीं, देह से आपका कोई संसर्ग भी नहीं है। आपको जो अनुभव हो रहा है वो अनुभव जो है वो चिदाभास के कारण है। आप समझो, ये सूर्य जो है गगन ख आदित्य, आप देखो गगन में जो सूर्य है और यहां पर भूमि पर जो दर्पण है, दोनों का कोई संबंध नहीं है। उसी प्रकार से आप जो सर्वव्यापी चैतन्य अविनाशी तु तद्विद्धि, मात्र अविनाशी नहीं है आप। ये न सर्वमिदं ततम, संपूर्ण जगत में व्याप्त चैतन्य। चित्रदीप प्रकरण में हम देख के गए, आप सर्वव्यापी पूर्ण चैतन्य। अब पूर्ण चैतन्य जो है उनका एक देह से क्या संबंध है? अब समझो,
देहादि उपाधि से आपका कोई संबंध नहीं है। और इसलिए कहते हैं संबंध नहीं है, इसलिए वो कूटस्थ जो है वो निर्विकारी मात्र नहीं है। असंगत्वस्य कीर्तनात्, वो असंगता का भी निरूपण किया है कीर्तनात्। असंगो हि अयं पुरुषः, भगवान भी यही कह रहे हैं। न करोति न लिप्यते, अब किसी भी प्रकार से आप लेपायमान होते ही नहीं हो। न कर्म फल, अब देखो, न विषय न उपाधि, किसी के भी साथ आपका कोई संसर्ग नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि जो कूटस्थ चैतन्य जो आप है वो आप निर्विकारी असंग चैतन्य है। तो बोले कि आप ये कह रहे हो कि असंग चैतन्य अविनाशी है, तो बोले कि चैतन्य अविनाशी है तो क्या जीव भी अविनाशी है? चिदाभास, बुद्धि और चैतन्य, ये तीन मिलके जो जीव बनाते हैं, वो जीव भी क्या अविनाशी है क्या? तो बोले शास्त्र में तो लिखते हैं देह व्यतिरिक्त जो जीव है वो जीव गति करता है। तो जीव का भी तो अविनाशीपना जो है, अविनाशीपना जो है वो शास्त्र कह रहे हैं। और इसीलिए आगे के श्लोक में समझाते हैं, जीवापेतम वाव किल शरीरम म्रियते न सह जीवः। अब देखो, शरीरम म्रियते, अब देखो, शरीर की मृत्यु होती है, न जीव, जीव की नहीं। अब देखो, जीव अपेत, अपेत माने बिना, रहित, जीव रहित जो शरीर है उनकी मृत्यु होती है। इति अत्र छांदोग्य उपनिषद में ये मंत्र है, जीवापेतम वाव किल शरीरम म्रियते न सह जीवः। जीव रहित जो शरीर है उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन जीव की मृत्यु नहीं है। तो बोले कि क्या जीव जो है वो अविनाशी है? और अगर मैं अविनाशी जीव हूं ये ज्ञान से क्या मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? तो बोले नहीं। और इसलिए कहते हैं ये वाक्य जो है वो क्या दर्शाता है? न विमोक्षार्थ वाक्य, ये वाक्य मोक्ष के लिए नहीं है, मोक्ष परक वाक्य नहीं है ये, लेकिन लोकांतरे गति ही, ये स्थूल शरीर को यहां छोड़ के, ये उपाधि को यहां छोड़ के जीव अन्य देह को प्राप्त करता है। तथा देहांतर प्राप्ति ही, अब देखो, मृत्यु से मृत्यु आपनोति। अब देखो, तो ये लोकांतर की, देहांतर की जो गति है वो जीव की है। स्थूल शरीर तो यहां रह जाएगा, जो जीव है जो अविनाशी है, अनेक शरीर धारण करता है, अनंत काल से आप जन्म जन्मांतर से आप ही अनेक प्रकार के शरीर धारण करते रहे हो अपने आप को जीव मान के। तो ये शरीर भी छूट जाएगा, ये शरीर छूट जाएगा, अन्य देह आप प्राप्त करेंगे। तो बोले ये जीव जो है, ये जीव की मृत्यु नहीं होती है, तो क्या जीव आपका अविनाशी बन गया? और जीव विनाशी कहेंगे, तो बोले जीव विनाशी नहीं है, लेकिन अविनाशी जीव दर्शा के हमें यह दर्शाते हैं कि ये लोकांतर की गति होती रहती है, जन्म मरण का जो चक्र है वो रहता है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। अब पहले अव्यक्त हो गए, फिर वापस अव्यक्त हो जाएंगे। तो ये जीव की जन्म मृत्यु की गति होती रहती है, व्यक्त अव्यक्त की गति होती रहती है। ये दर्शाने के लिए ये वाक्य है
कि जीव की मृत्यु नहीं होती है, ये स्थूल देह की मृत्यु होती है। तो बोले कि आप अगर ये कह रहे हो कि जीव का नाश नहीं है, फिर भी जीव विनाशी है अगर आप कहेंगे, तो आप तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप ही तो कह रहे हो ना कि आप ब्रह्म है, जीव और ब्रह्म के ऐक्य की आप बात कर रहे हो। तो जीव विनाशी है और ब्रह्म अविनाशी है, तो दोनों का ऐक्य कैसे हो जाएगा? और उसके समाधान के लिए आगे का श्लोक कहते हैं, नाहं ब्रह्मेति बुध्येत, नाहं ब्रह्मेति बुध्येत, सविनाशीति चेन्न तत्, सविनाशीति चेन्न तत्, सामान अधिकरणस्य सामानाधिकरणस्य बाधायामपि संभवात्, बाधायामपि संभवात्। अब देखिए, अगर जीव विनाशी है तो अहम ब्रह्म जो आप कहते हो, न अहम ब्रह्मेति बुध्येत, तो किसी को भी मैं पूर्ण ब्रह्म चैतन्य स्वरूप हूं, ये ज्ञान किसी को नहीं हो सकता है। विनाशी चेत, अगर आप जीव को विनाशी कह रहे हो तो मैं पूर्ण ब्रह्म अविनाशी ब्रह्म हूं, ये ज्ञान कभी नहीं हो सकता है। न तत, नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखो क्यों? सामानाधिकरण्यम, सामान्य अधिकरण किसको कहते हैं? संस्कृत भाषा में एक समान विभक्ति होती है, उसको समान अधिकरण कहते हैं। आप सुनो, अन्य भाषा में ये नहीं है। अगर मैं आपको कहूं महान, बड़ा, नील, उत्पल, कमल, अब जो विभक्ति लगानी है वो कमल के साथ लगेगी, लेकिन उनके साथ जितने भी विशेषण हैं वो विशेषण को हम विभक्ति नहीं लगाते हैं। आप समझो, नील, बड़ा, कमल का फूल, अब देखो कमल का पुष्प, अब देखो, तो वो का विभक्ति जो है वो नील के साथ नहीं है, बड़े के साथ भी नहीं है। अब तो ये भाषा है उनकी एक विशेष, लेकिन संस्कृत भाषा में अगर कहना है तो क्या होगा? अगर पुष्प शब्द है, कमल शब्द है, कमलस्य, अगर स्य मानी छठी विभक्ति हमने लगाई वहां पर, तो उनके साथ भी जो विशेषण है, नीलः, अब महत, नीलस्य महतः कमलस्य, अब तो तीनों जो शब्द है, तीनों शब्द में वो छठी विभक्ति लगती है। नीलस्य महतः उत्पलस्य प्राप्ति ही, तो ये तीन शब्द जो है तीनों की एक समान विभक्ति है और उसे समानाधिकरण कहते हैं। आप समझे? तो विशेषण विशेष में समान अधिकरण होता है, समान विभक्ति होती है। तो ये समान अधिकरण जो है अनेक प्रकार से होते हैं। आप समझिए, अयम घटः मृदेव, आप देखो ये घड़ा मिट्टी है, तो वहां पर भी घट शब्द जो है और मृद शब्द जो है दोनों को विभक्ति एक समान है। अयम घटः मृदेव, अब तो समानाधिकरण है वहां। तो बोले कि घट जो है वो क्या मृद जो है
मृद का विशेषण है। जिस प्रकार से नीलस्य उत्पलस्य जब हम कहते हैं तो उत्पल का विशेषण नील शब्द है, नील रंग का उत्पल। तो बोले घटः अयम घटः मृदेव, तो वहां क्या होगा? समान अधिकरण है, लेकिन क्या विशेषण विशेष्य कि नहीं? विभक्ति समान होने से वो क्या होगा? अब अयम सर्पः रज्जु, अब ये जो सर्प आपको दिख रहा है वो रज्जु है। आगे के श्लोक में ये दृष्टांत आएगा, आप समझ। अयमात्मा ब्रह्म, अब देखो वहां पर भी क्या हुआ? आत्मा और ब्रह्म का समान विभक्ति है, समान अधिकरण है। तो ऐसे बहुत सारे समान अधिकरण है, आप देखो। तो समान अधिकरण से क्या होगा? जब हम कहते हैं नीलस्य महतः उत्पलस्य, जब हम कहते हैं तो विशेषण विशेष्य सामान्य अधिकरण है। अनेक प्रकार के सामान्य अधिकरण है, आप समझो। उसी प्रकार से ये शालिग्राम है, शालिग्राम विष्णु हो, आप देखो। तो ये शालिग्राम विष्णु है, तो वहां भी समान अधिकरण हुआ। अब तो किस प्रकार का वहां पर? शालिग्राम विष्णु बुद्धि ही, तो इसीलिए जब हम कहते हैं अयम घटः मृद, या कहते हैं अयम सर्पः रज्जु इव, तो क्या होगा? मृद के ज्ञान में घट बाधित हो जाता है। घट दिखता है, घट अनुभव में आता है, लेकिन उनकी सत्यता की निवृत्ति हो जाती है। अयम सर्पः रज्जु, जब रज्जु का ज्ञान होता है तो सर्प की निवृत्ति हो जाती है। अब इदम विश्वम ब्रह्मैव, ये विश्व जो है ब्रह्म है। मानी क्या हुआ? विश्व बाधित हो गया, जो रहता है वो ब्रह्म मात्र है। ये जगत में ब्रह्म मात्र है। अब तो अहम ब्रह्म इति जब कहते हैं तो क्या होगा? मैं जो अपने आप को जीव मान रहा हूं वो मैं ब्रह्म हूं। तो ये जीव का क्या हुआ? जीव बाधित हो गया। सामान्य अधिकरणस्य बाधायम इति। अब देखो, हम देख के गए पिछले प्रकरणों में, बाधित हो गया मानी क्या है? वो दिखता है, अनुभव में आता है, व्यवहार में उपयोगी है, लेकिन उनकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। उसको कहते हैं बाधित हो गया। उनके दृष्टांत क्या है? आकाश में नीलिमा दिखती है, प्रातः काल सूर्योदय का दर्शन होता है, संध्या काल पर हमें सूर्यास्त का दर्शन होता है। हमारे संपूर्ण जीवन में जो काल की दृष्टि से जो हमारा व्यवहार हो रहा है, संपूर्ण व्यवहार सूर्योदय और सूर्यास्त की दृष्टि से है। लेकिन क्या सही में सूर्योदय होता है? नहीं। एक बार हमें ये पृथ्वी क्या है, सूर्य क्या है, ये उनकी गति क्या है, उनका ज्ञान जब होता है तो हमें बोध होता है कि सही में कोई सूर्योदय नहीं है, सूर्य का उदय नहीं है। सूर्य तो है ही। तो ये ज्ञान जब हो जाता है तो सूर्योदय बाधित हो जाता है। आपके अनुभव में आएगा, आपको वो आनंद भी दे सकता है,
लेकिन वो सूर्योदय बाधित हो गया है। आप देखते हैं लेकिन उनकी कोई सत्यता नहीं रहती। स्वामी जी इसलिए कहते हैं ड्युअलिटी इज नॉट द प्रॉब्लम, द रियलिटी गिवन टू द ड्युअलिटी इज द प्रॉब्लम। द्वैत हमारी समस्या नहीं है, द्वैत को हम सत्य मान के जो चल रहे हैं वो हमारी समस्या है। तो वेदांत क्या करता है? ये जगत की निवृत्ति नहीं करता है, ये जगत को बाधित करता है। उसी प्रकार से ये जीव को जब उपदेश करते हैं तो कहते हैं तू ब्रह्म अहम ब्रह्म इति। अब तू ब्रह्म है जब उपदेश करते हैं, अब जब उनको ज्ञान होता है मैं ब्रह्म हूं तो क्या हुआ? तो ये जीव का क्या हो गया? बाधायामिति, जीव भाव जो है वो बाधित हो गए। जीव की भौतिक रूप से निवृत्ति नहीं हुई है। अब समझो, जब तक प्रारब्ध कर्म है तब तक ये जीव भी रहेगा, लेकिन जीव की जो सत्यता थी वो सत्यता की निवृत्ति हो गई, उसको बाद कहते हैं। और इसलिए कहते हैं कि जब अहम ब्रह्म इति कह जब ज्ञान होता है तब क्या होता है? सामान्य अधिकरण से बाधायाम अपि संभवात। बोले ये जीव भाव जो है वो बाधित हो जाता है। बाधित हो गया माने कि वो है ही नहीं। आकाश की नीलिमा बाधित हो जाती है, मृगजल बाधित हो जाता है। आप देखो मृगजल दिखता है, आप समझो, लेकिन सही में वो वहां नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि ये जीव जो ये जगत की दृष्टि से जीव को हम अविनाशी कहते हैं, लेकिन जब अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञान जब होता है तो ये जीव जो है वो बाधित हो जाता है, मानी कि उनकी कोई सत्यता नहीं रहती है। और इसीलिए भले आप कहेंगे कि देह की दृष्टि से जीव अविनाशी है, अनादि कहते उसको। अब देखो अनादि काल से ये हो रहा है, लेकिन इनका अर्थ ये नहीं कि वो अविनाशी है। ब्रह्म अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है, जीव बाधित हो सकता है। और इसलिए कहते हैं कि जब अहम ब्रह्म इति जो ज्ञान जो है वो जो अपने आप पर जीव का जो अध्यारोप करके रखा था वो अध्यारोप की निवृत्ति करते हैं हम। अध्यारोप की निवृत्ति आवश्यक है, आप समझो, जीव की निवृत्ति नहीं करनी है। सर्प बुद्धि जब होती है तो सर्प की निवृत्ति नहीं करनी, क्योंकि है ही नहीं वहां पर। वो सर्प की सत्यता की निवृत्ति कर देनी है, वो सर्प की निवृत्ति हो जाएगी। और इसलिए कहते हैं कि ये सामान्य अधिकरण के द्वारा जो जीव भाव है उसको बाधित कर देते हैं, माने कि अपना जीवपना जो है वो निवृत्त हो जाता है, और जो मैं ब्रह्मपना जो है वो रहेगा। मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं जीव नहीं हूं। जीव जिसको हम कहते हैं उसमें कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, कर्म फल है, सब है। लेकिन वो जीव जब बाधित हो जाता है तो न कर्म है, न कर्म फल है, न कर्तृत्व है। आप देखो सब बाधित हो जाता है। जीव बाधित हो गया तो बाकी का सब भी बाधित हो जाएगा। न कर्तृत्व, न कर्माणि, न कर्म फल संयोग। आप देखो संयोग माने है ही नहीं संयोग। आप देखो भगवान भी वही कह रहे, आपका कभी भी कर्मफल कर्तृत्व से कोई संयोग है ही नहीं, कोई संपर्क संसर्ग नहीं है। ये जीव भाव को मान के आप बैठे, जीव बन के बैठे, इसलिए सबके साथ संसर्ग दिख रहा है। लेकिन अहम ब्रह्म इति जब ज्ञान हो जाता है तो ये जीव भी बाधित हो जाता है। अब जीव बाधित हो गया तो कर्तृत्व, कर्म फल, जन्म मृत्यु सब बाधित हो गया। और इसलिए कहते हैं कि कूटस्थ ब्रह्म से जो ऐक्य का जो ज्ञान है, जो अभेद का जो ज्ञान है, वो ज्ञान के द्वारा हम जीव को बाधित करते हैं। तो बोले कैसे करते? तो आगे के श्लोक में कहते हैं
योऽयं स्थाणुः पुमानेशः, योऽयं स्थाणुः पुमानेशः, पुन्धियास्ताणुधीरपि, पुन्धियास्ताणुधीरिव, पुन्धियास्ताणुधीरिव ब्रह्मास्मीति धिया शेषः, ब्रह्मास्मीति धिया शेष अप्यहं बुद्धिर्निवर्त्यते, अप्यहं बुद्धिर्निवर्त्यते। ये गांव का बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत है। गांव में हम रहते हैं, कई बार होता है कि कोई वृक्ष जो है पूर्णतः सूख जाता है, लेकिन वो तना शाखा सब रहते, पत्ते नहीं है, पुष्प नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन सूखा हुआ, वो सूखा हुआ वो तना और शाखा वहां रहती है। ये गांव में, बहुत सारे गांव में ऐसा होता है। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी का कोई कपड़ा, वस्त्र उड़ के वहां शाखा में चिपक जाता है, या तो फिर ये पतंग, बच्चे लोग जो है वे पतंग चढ़ाते, वो पतंग भी वहां लग जाता है शाखा में। अब जब पवन होता है, रात्रि में जब पवन होता है तो ये जो पतंग है ना वो फरफराएगा, तो उसका आवाज आएगी, ये कपड़ा है वो भी लहरता है। अब कोई वहां जाएगा तो रात्रि में ये चंद्रमा का थोड़ा प्रकाश होता है, तारे जो होते हैं उनके भी प्रकाश होते हैं। देखो एक बहुत गंभीर बात ये है, हमें पूर्ण अंधकार क्या है ना अभी पता नहीं है। आजकल के लोग को ये पूर्ण अंधकार किसको कहते हैं हम जानते ही नहीं है। स्ट्रीट लाइट में रहते हैं ना, तो अंधकार जब होता है तब हमें ये चंद्रमा का प्रकाश दिखेगा, तो हमें तारों का प्रकाश भी दिखता है। ऐसे कहते थे कि ये शुक्र का ग्रह जो होता है ठंडी के दिन में वो पूर्व दिशा में रहता है, पूर्व सूर्योदय के पहले वो दिखता है। गर्मी के दिन होते हैं तो वो सूर्यास्त के बाद थोड़े समय तक वो शुक्र का ग्रह दिखता है, ऐसा कहते हैं कि जब चंद्रमा भी नहीं होता है तो ये शुक्र का जो ग्रह जो है उनका भी प्रकाश होता है, वो होता है। अब देखिए जंगल में आप जाएंगे ना तो वह पूर्ण अंधकार होता है, फिर भी थोड़ा कुछ दिखता है आपको। क्यों? क्योंकि ये तारों जो होते हैं, तारे हैं, चंद्र है, उनका थोड़ा थोड़ा प्रकाश रहता है, वो प्राकृतिक प्रकाश है, आप समझो। तो गांव में कोई ऐसे अंधेरे में निकलेगा तो उसको वो दिखेगा, वो आवाज भी आएगी, वो फरफरा रहा है तो उसको क्या लगेगा, ये भूत है, ये पुरुष है, अब देखो चोर है, तो उसको ऐसा लगेगा, दूर से ऐसा लगेगा ये चोर है या लुटारू है या भूत है, ऐसे भी बुद्धि होती है। अब देखो, लेकिन जब देखते हैं ये तो स्थाणु मानी तना है। अब देखो स्थाणु का खंबा होता है, लेकिन यहां तना लेना है उनका। तो थोड़ा प्रकाश करते हैं तो समझ में आता है कि ये तो सूखा वृक्ष है यहाँ पर, तो उसको क्या ज्ञान होगा। तो कहते हैं अयम स्थाणु पुमानेशः, पहले क्या बुद्धि हो गई, अयम स्थाणु पुमानेशः। आप देखो पुरुष बुद्धि होती है वहां, क्यों, पुंधिया स्थाणुदिः। आप देखो तो पुंधिया तृतीय विभक्ति,
पुरुष बुद्धि जब होती है तब क्या होता है? स्थाणुदीह इव निवर्तते निवर्त्यते। दूसरी पंक्ति में अंतिम क्रियापद है निवर्त्य। तो जब पुरुष बुद्धि होती है तो वो पुरुष बुद्धि में क्या होगा? स्थाणुदीह। तो ये पुरुष है, ये चोर है, ये बुद्धि होती है, तो उसमें स्थाणु बुद्धि नहीं रहती। अब देखो फिर क्या होगा? जो पुरुष बुद्धि है उनकी जगह पर क्या हुआ? वो स्थाणु बुद्धि होनी चाहिए, लेकिन वहां पुम बुद्धि है। अब क्या हो? अयम स्थाणु हो। अब देखो पुमानेशः, एषः पुमान स्थाणु हो। अब देखो तो क्या हो जाएगा? ये पुरुष जो है वो बाधित हो जाएगा। पुरुष बुद्धि जो हुई थी स्थाणु बुद्धि की जगह पर पुरुष बुद्धि हुई थी। अब जब स्थाणु हुए पता चलता है ये सूखा वृक्ष है, तब क्या होगा? पुरुष बुद्धि जो है उनकी निवृत्ति हो जाती है। उसी प्रकार से ब्रह्मास्मीति धिया। अब देखो क्या होगा? जो जीव बुद्धि जो है, जीवपना जो है, उसका क्या हो जाएगा? निवृत्ति हो जाएगी। ब्रह्मास्मिति धिया अशेष अपि अहम बुद्धि निवर्त्यते। अब देखो देहादि में जो अहम बुद्धि करके हम बैठे हैं वो अहम बुद्धि की निवृत्ति हो जाएगी। मैं करता हूं, ये मेरे कर्म है। अब देखो ये सबकी क्या हो जाएगी? निवृत्ति हो जाएगी। और इसलिए कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि वाक्य के द्वारा ये जीव बाधित हो जाता है। आप समझे? जीव दिखेगा, अनुभव में आएगा। हम पिछले प्रकरण में बिल्कुल विस्तार से देख के गए कि प्रारब्ध कर्म के कारण सब दिखता है, लेकिन सही में वो नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से बाध सामान्य अधिकरण हो जाता है। जीव भाव जो है वो बाधित हो जाता है, उनकी सत्यता रहती नहीं है, और मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, उनमें उनकी स्थिति हो जाती है। तो बोले कि ये बाध सामान्य अधिकरण आप कहां से ले आए? तो कहते हैं कि ये भारती तीर्थ मुनि कहते हैं ये मैं नहीं कह रहा हूं। नैष्कर्म्य सिद्धि में सुरेश्वराचार्य जी भी यही बात करते हैं। अब श्लोक पढ़े। नैष्कर्म्य सिद्धावप्येवं नैष्कर्म्य सिद्धावप्येवं आचार्य स्पष्टमीरितं आचार्य स्पष्टमीरितं सामानाधिकरण्यस्य बाधार्थत्वमतोस्तु तत् आचार्यैः सुरेश्वराचार्य के द्वारा नैष्कर्म्य सिद्धौ, नैष्कर्म्य सिद्धि ग्रंथ में स्पष्टम ईरितम, स्पष्ट रूप से ये निरूपण हुआ है। अब क्या? सामानाधिकरणस्य बाधार्थत्वम, ये जो सामानाधिकरण जो है वो बाध के लिए है, बाधित करने के लिए है। आप सब जीव भाव को बाधित करना है हमें। आप तो बोले कि जीव भाव को बाधित करने के लिए ही ये सामान्य अधिकरण है। अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। अब देखो जितने भी महावाक्य जो है सब महावाक्य के द्वारा जीव भाव को बाधित किया है, और इसलिए कहते हैं ये बाध सामान्य अधिकरण है। बाधार्थत्व अतः देखो, इसीलिए वेदांत ये नहीं कहता अब देश बदल दो, काल बदल दो, नहीं। स्वामी जी दो बात बहुत सुंदर कहते हैं। ये जगत बदलने की आवश्यकता नहीं है हमें। जो बदलना है वो अपने आप को बदलना, अपने आप का व्यक्तित्व का
ऐसा निर्माण हमें करना है। जो परिवर्तन लाना है वो परिवर्तन हमें अपने आप में करना है। बाह्य जगत में आप किसी भी प्रकार का परिवर्तन करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। आप समझो, थोड़े दिन के लिए आपको लगेगा अच्छा, लेकिन अगर आपके व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हुआ है तो यहां नहीं, स्वर्ग में जाके भी हम दुखी ही होंगे, क्योंकि हमें आदत पड़ गई है अपनी अल्पता, अपने दुख। जगत में आप कुछ भी करते रहो, लेकिन अपने बारे में आपने जो एक अभिप्राय बना के रखा है वो आपको दुखी कर रहा है। अगर उसको वो अभिप्राय की निवृत्ति करना है तो पहले व्यक्तित्व का निर्माण करना पड़ेगा। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी भवति। आप अपने आप को ये तत्व ज्ञान के लिए सज्ज करना पड़ेगा। बाहर परिवर्तन की नहीं, आंतरिक परिवर्तन की आवश्यकता। और दूसरा, स्वामी जी हमेशा कहते थे कि ये जगत कभी भी आपको दुखी नहीं कर सकता है जब तक आप उनको आपको दुखी होने के लिए परमिशन देते हैं, आप ही मंजूरी देते हो। क्योंकि आप तो असंग चैतन्य है, आपका कोई संसर्ग है ही नहीं। आप समझ, जगत आपको दुखी नहीं कर रहा है। आपके अभिप्राय, आपकी मान्यता, आपका आग्रह आपको दुखी कर रहा है। जगत में आपको दुखी करने का कोई सामर्थ्य है ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं अशोचन शोचस्तम। आप देखो, जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए अर्जुन तू शोक कर रहा है। आप देखो, और महर्षि इसलिए कहते आप जब दुखी होते हो तो समझो आपकी मूर्खता के कारण आप दुखी हो रहे हो, किसी के कारण नहीं है। क्यों? पंडिताः न अनुशोचन्ते। अतः त्वम् अर्जुन मूर्खः एव। अगर शंकराचार्य जी कहते हैं इसलिए कि पंडित लोग कभी शोक नहीं करते, लेकिन तू शोकग्रस्त है अर्जुन। इनका अर्थ ये हुआ कि ये मूर्खता, ये मूढ़ता है आप में। आपकी मूढ़ता, आपकी मूर्खता आपको दुखी करती है। आप समझे? तो जब तक ये जीव भाव, जब तक ये जगत बाधित नहीं होगा, आप दुखी होते रहेंगे। उनकी सत्यता की आप निवृत्ति कर दो, फिर आनंद ही आनंद। और इसलिए कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि के द्वारा ये बाधित करना है हमें। और जब तक ये बाधित नहीं होगा, जीव भाव को भी बाधित करना है, ये जगत को भी बाधित करना है। निवृत्ति नहीं करनी है, भौतिक निवृत्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए आगे के श्लोक में वही कहते हैं, सर्वं ब्रह्मेति जगता, सर्वं ब्रह्मेति जगता सामानाधिकरण्यवत्, सामानाधिकरण्यवत् अहं ब्रह्मेति जीवेन, अहं ब्रह्मेति जीवेन सामानाधिकृतिर्भवेत्, सामानाधिकृतिर्भवेत्। जिस प्रकार से अहम सर्वं ब्रह्मेति जगता सामानाधिकरण्यवत्, जिस प्रकार से सर्वम ब्रह्मेति, जब हम कहते हैं सर्वम खल्विदं ब्रह्म, अब देखो तो क्या होता है, ये जो सर्व जगत है वो बाधित हो जाता है। सामान अधिकरण है, दोनों की एक ही विभक्ति है, लेकिन विशेषण विशेष्य नहीं है, बाध सामान अधिकरण है, जगत बाधित हो जाता है। उसी प्रकार से अहम ब्रह्मास्मीति जीवेन, अब देखो
जगत के साथ जब ब्रह्म का सामान्य अधिकरण होता है, जगता तृतीय विभक्ति, जगत के साथ जब ब्रह्म का सामान्य अधिकरण होता है तो जगत बाधित हो जाता है। उसी प्रकार से जीवेन, जीव के साथ जब ब्रह्म का सामान्य अधिकरण होता है तो जीव बाधित हो जाता है। जिस प्रकार से जगत बाधित हो जाता है उसी प्रकार से जीव भी बाधित हो जाता है। और इस प्रकार से कहते हैं कि ये जो श्रुति माता भी जो है वो क्या कर रही है, सर्वम ब्रह्म के द्वारा जगत को बाधित करती है और अहम ब्रह्मास्मि के द्वारा ये जीव भाव को बाधित करती है श्रुति माता। देखो पहले से मैं कहती आई हूं, कोई भौतिक परिवर्तन से कुछ नहीं होने वाला है, भौतिक त्याग से भी कुछ नहीं होगा। आप कुछ छोड़ के कहीं चले जाएंगे, लेकिन अगर आपका मन ही शांत नहीं है, मन में ही अनेक प्रकार के विक्षेप है, मन में ही अनेक प्रकार के विकार है, तो शांत स्थान पर जाके भी आप दुखी ही होंगे। आप सब मने एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये जगत आपके बंधन का कारण नहीं है, आपका मन ही आपका बंधन का कारण है, आपका मन ही आपके मोक्ष का कारण है। जो भगवान भी वही कहते हैं, उद्धरेद आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादेद, आत्मैव हि आत्मनो बंधु येन आत्मैव आत्मना जितः बंधुरस्य। जो मन पर आपने विजय प्राप्त करके रखा है, जो मन पर आपका प्रभुत्व है, वो मन जो है आपका बंधु है। और अगर मन आपके ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, मन आपका नियंत्रण कर रहा है, तो वो मन आपका शत्रु है। बाहर कौन शत्रु और मित्र है? मन ही हमारा है। मैं दुखी हूं ये आपका निर्णय है, मैं अल्प हूं ये आपका निर्णय, कोई कहीं किसी को कहता नहीं है। और इसीलिए ये जीव भौतिक रूप से नहीं कुछ करना है, आपके जीव भाव की निवृत्ति करनी। अहम ब्रह्मास्मि, मैं जीव नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं कर्ता नहीं हूं, कर्म नहीं है, कर्म पर कुछ भी नहीं है। फिर भी सब कर्म हो रहे हैं। आप देखो, पश्यन शृण्वन स्पृशन जिग, सब कर्म हो रहे हैं। कर्म का भी त्याग नहीं करना, क्योंकि कर्म का त्याग भी संभव नहीं है। जब तक आपका जीवन है ये कर्म होते रहेंगे, आपकी इच्छा हो कि नहीं हो, प्रारब्ध से कर्म होते रहेंगे। देखा हमने, इच्छा प्रारब्ध है, परेच्छा प्रारब्ध है, अनिच्छा प्रारब्ध है। आपकी इच्छा नहीं है, अनिच्छा, फिर भी आप कर्म करते रहेंगे। लेकिन कर्म करते हुए भी नैव किंचित करोमीति, आप देखो, मैं अकर्ता अभोक्ता आत्मा हूं, मैं कोई कर्म नहीं कर रहा हूं, तो ये कर्म भी क्या हो जाएंगे, बाधित हो जाएंगे। कर्म को बाधित करना है, जीव भाव को बाधित करना है, जगत को बाधित करना है। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से श्रुति माता भी क्या कर रही है, जगत के साथ ब्रह्म का सामान्य अधिकरण करके जगत को बाधित कर रही है। उसी प्रकार से जीव और ब्रह्म का ऐक्य दर्शा के वो जीव भाव को बाधित कर रही है श्रुति माता। अब समझ, तो बोले सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं या श्रुति माता सर्वम खलु इदं ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, ये वाक्य के द्वारा कहते हैं, ऐसा नहीं है। प्रकाशात्मा श्री प्रकाशात्मा मुनि हो गए, उन्होंने भी अपने विवरण ग्रंथ में यही कहा है। तो वो वाक्य श्लोक है, सामानाधिकरण्यस्य बाधार्थत्वं निराकृतं प्रयत्नतो विवरणे कूटस्थत्व विवक्षया विवरण नाम के ग्रंथ में श्री प्रकाशात्मा मुनि भी यही कह रहे हैं। क्या कहते हैं, सामानाधिकरण्यस्य बाधार्थत्वम। अब देखो, निराकृतम, अब देखो,
निराकरण किसका करना है? बाधा खाते जो है ही नहीं, सामान्य अधिकरण के द्वारा क्या करते हैं? ये जीव जो है वो जीव का निराकृत मन की जीव का निराकरण कर देते हैं कि जीव है ही नहीं, जीव बाधित है। जीव की निवृत्ति बाधित करके करना है। अब देखो, प्रयत्नतः, प्रयत्न पूर्वक करना है। कूटस्थत्व विवक्षया, कूटस्थ जो आत्मा है वो कूटस्थ आत्मा का विवक्षया, निरूपण करने की इच्छा से प्रकाशात्मा मुनि भी यही कहते हैं कि ये बाधार्थ के रूप में, क्यों? उसी के द्वारा ही ये जीव का निराकरण होता है, निवृत्ति होती है, बाधित होता है। अब समझो, माने कि आप ब्रह्म स्वरूप, कूटस्थ स्वरूप है, जीव आपका स्वरूप नहीं है, जीव भाव आपका नहीं है। तो आपकी कूटस्थता का निवृत्तन प्रतिपादन करने के लिए ये सामान्य अधिकरण से जीव भाव को बाधित करके उसकी निवृत्ति कर निराकृत। एक बार जीव बाधित हो गया फिर है ही नहीं। आप सब जिस प्रकार के सूर्योदय दिखता है, सूर्योदय है नहीं, नीलिमा दिखती है, उसी प्रकार से जीव भी दिखेगा, कर्म भी दिखेंगे, कर्मफल सब दिखेगा, लेकिन निराकृतम, उनकी निवृत्ति कर दे। आप देखो, उनका निराकरण कर दे। आप देखो, आप समझे? और इस प्रकार से जीव बाधित करना है, और इसीलिए ये सामान्य अधिकरण है। उनके अंत में कहते हैं, ये जो चर्चा हुई उनका एक निचोड़ जिसको हम कहते हैं, सार ये श्लोक में कहते हैं। शोधितस्त्वम पदार्थ, शोधितस्त्वम पदार्थो यः, शोधितस्त्वम पदार्थो यः, कूटस्थो ब्रह्मरूपतां, कूटस्थो ब्रह्मरूपतां, तस्य वक्तुं विवरणे, तस्य वक्तुं विवरणे, तथोक्तमितिरत्र च, तथोक्तमितिरत्र च। त्वम पद जो है उनको हमें शोधन करना है। तब त्वम पद का जब हम शोधन करते हैं तो ये देह जो है, जीव है, ये सबका क्या हो जाएगी? निवृत्ति हो जाएगी। जो रहेगा वो क्या रहेगा? कूटस्थः ब्रह्म रूपताम। आप जो निर्विकारी चैतन्य स्वरूप ब्रह्म है वो रहेगा। त्वम पद का वाच्यार्थ है वो जीव है, लेकिन त्वम पद का जब हम शोधन करते हैं तब जो रहता है वो तो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप चैतन्य है। तो त्वम पद का लक्ष्यार्थ जो है वो ब्रह्म चैतन्य है, त्वम पद का वाच्यार्थ जो है वो जीव है। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि जब कहते हैं तो ये जीवपना जो है उनकी निवृत्ति हो जाती है, और क्या रहता है? यह कूटस्थः ब्रह्म रूपताम। आपके जो आपका जो ब्रह्मपना जो है, आपका ब्रह्म स्वरूप है जो कूटस्थ है, वो लक्ष्यार्थ है। तस्य वक्तुम, वो लक्ष्यार्थ को कहने के, आप देखो, विवरणे तथा उक्तिम इतरत्र च। अब देखो, इतरत्र माने अन्य बहुत सारे ग्रंथों में यही बात कही गई है कि अहम ब्रह्मास्मि के द्वारा, त्वम पद का शोधन करने के द्वारा ये जीव भाव की निवृत्ति हो जाती है। ब्रह्म रूपता तो है आपकी, आपकी निवृत्ति नहीं होती, आपकी ब्रह्म रूपता प्रकट होती है और जीवपना जो है वो निवृत्त हो जाता है। संपूर्ण जीव की निवृत्ति हम नहीं कर रहे हैं। जीव में जो आत्मा है, जहां जीवपना करके बैठे, वो जीव भाव को निवृत्त करना है। फिर जो रहेगा वो क्या है? शेष क्या रहेगा? हाँ, आगे देखा, अशेष, वो शेष जो रहेगा वो ब्रह्म रूपता है आपकी। ना हम देह, आप देखो अंत में क्या रहेगा? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अहम साक्षी असंगः। आप देखो,
अहम साक्षी चिन्मात्र सदाशिवः। और इस प्रकार से कहते हैं कि सामान्य अधिकरण का जो प्रयोजन जो है वो प्रयोजन भी किसके लिए है? आपके जीव भाव का आपके कर्तृत्व को बाधित करने के लिए है। आप देखो, निवृत्ति नहीं करनी। एक बार बाधित हो गया फिर आनंद ही आनंद है। जिस प्रकार से अभिनेता जो है वो अनेक प्रकार के अभिनय करता है, लेकिन वो अभिनय में उनको आनंद आता है। अभिनय करने में उनको आनंद आता है क्योंकि वो जानता है कि मैं है उन्हें, मैं हूं नहीं। वो भिखारी बन जाएगा लेकिन वो जानता है कि मैं भिखारी नहीं हूं। वो राजा बन जाएगा, वो जानता है मैं राजा नहीं हूं। उसी प्रकार से हमें भी यही करना है। आप सब नटवत, इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं नटवत। जिस प्रकार जो नट जो अभिनेता है वो अनेक प्रकार के अभिनय करते रहता है, उसी प्रकार से आपको भी ये सब अभिनय करते रहना है। अब दादा भी बनते हैं, नाना भी बनते हैं, आप करते रहो। एक साथ अनेक प्रकार से अभिनय करना है हमें। अभिनेता तो एक समय पर एक ही अभिनय करता है, एक ही वेश उनके लिए, लेकिन आपको एक साथ अनेक प्रकार के वेश आप धारण करते हैं। कब? जब जीव भाव बाधित हो जाता है। और इसीलिए ये सर्व ग्रंथ जो है वो जीव भाव की निवृत्ति नहीं करते हैं, जीव भाव को बाधित करके आपकी ब्रह्मता में आपकी स्थिति करते हैं। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।